क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वो पैसा आखिर कहाँ चला जाता है? क्या वो बैंक की तिजोरी में रखा रहता है या फिर कहीं और घूम रहा होता है? आज हम जानेंगे इन सब के बारे में। आपका बैंक में रखा पैसा आखिर कहाँ जाता है और इससे बैंक कैसे कमाई करते हैं। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो पैसा बैंक के लॉकर में बंद नहीं होता, बल्कि वो बैंक की वर्किंग कैपिटल बन जाता है। यानी अब वो पैसा बैंक के काम आने लगता है। बैंक उसी पैसे से लोन देता है, किसी को घर खरीदने के लिए, किसी को गाड़ी के लिए और किसी को बिजनेस चलाने के लिए। तो आपके अकाउंट में जो 10,000 रुपए मान के चलिए दिख रहा है, असल में बैंक के पास कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ आता है असली खेल, यानी बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है। बैंक आपसे जो पैसा लेता है उस पर देता है कम ब्याज, जैसे 3 से 4%, और उसी पैसे को आगे लोन देकर लेता है ज्यादा ब्याज, जैसे 9 से 10%। यही होता है बैंक का प्रॉफिट सिस्टम। उदाहरण के लिए, अगर आपने बैंक में 1 लाख जमा किए और बैंक ने उस पैसे से किसी को लोन दे दिया तो आपको 4% ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक को 10% ब्याज कमाई में आएगा। बैंक रख लेता है बीच का फायदा। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई का कुछ नियम जो आपको समझना चाहिए, जैसे कि आपका सारा पैसा बैंक आगे नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब है आपकी सारी सेविंग मनी, सारा पैसा बैंक आगे नहीं दे सकता। यहाँ पे रिजर्व बैंक ने एक नियम बनाया है जिसे कहते हैं CRR और SLR, यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब बैंक को कुछ हिस्सा अपने पास या आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि अगर लोग अचानक पैसा निकालने आए तो बैंक के पास देने के लिए पैसे हो। और इस डिजिटल मनी के दौर में अब तो ज़्यादातर पैसा डिजिटल हो गया है। आज के दौर में बैंक के सर्वर और डिजिटल ट्रांजैक्शन ही असली तिजोरी है। जैसे आप UPI करते हैं, गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं। आपका पैसा किसी कमरे में नहीं बल्कि डेटा के रूप में सिस्टम में घूम रहा होता है। सच ये है कि अगर हर व्यक्ति एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालने जाए तो बैंक के पास देने के लिए इतना कैश होगा ही नहीं। इसे कहते हैं बैंक रन। और यही कारण है कि बैंक सिस्टम पूरी तरह ट्रस्ट पर चलता है। तो अब जब अगली बार आप बैंक में पैसा जमा करें तो याद रखें वो पैसा कहीं ना कहीं किसी और के काम में लगा हुआ है और उसी से बैंक भी चल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका पैसा बैंक में बेकार नहीं पड़ा रहता, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिना सोचे समझे जमा करना है। हमेशा भरोसेमंद और आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड बैंक में पैसा जमा करें। अलग अलग अकाउंट्स और निवेश ऑप्शंस जैसे FD, RD या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानें। अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सके। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्स 4D को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आप जानते थे कि आपका पैसा बैंक में जमा करने के बाद बैंक आपके पैसे का क्या करती थी। यानी दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि आप जानते थे कि आपका पैसा बैंक में नहीं रुकता। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन